सबसे पहले हम मैंने कोशिश किया अपने सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने की। एंड बच्चा उस कोने बैठे, इस कोने बैठे, यहाँ बैठे, हर बच्चा पकड़ में। सिस्टम ऐसा बनाया उस जगह से जब वो गुजरेगा पकड़ में आएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कल कोई 6 बज गया और 11 बच्चों से काम नहीं हो रहा था। एंड यार क्या काम कर रहे थे, बस देखना -3/2 का स्क्वायर क्या होगा। बेटा तुम हंस रहे हो, मैं तो सर पकड़ के बैठ रहा हूँ कि ऐसा बच्चा आ गया फर्स्ट एड। मतलब जो 11 अफराद बैठे हुए थे या जो अफराद लेट तक बैठे रहे वो ये हैं, उनके पास फंडामेंटल का कंसेप्ट ही नहीं है। एक साहब क्या कर रहे थे, अब कहां से आंसर लाओगे तुम। मतलब जो लोग बैठे हुए थे, मतलब वो फर्स्ट ईयर उन्हें नहीं आ रहा था। देयर इज नो प्रॉब्लम इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की बात उन्हें बहुत, उनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। उन्हें तो बुनियादी चीज अपनी मैट्रिक या क्या 7 क्लास भी नहीं आ रही। हमने थोड़ा सा आइडिया दिया, थोड़ी सी लोगों की गलतियां थी, जुबैर साहब से कहा निकाल, फिर भी वो नहीं उठ पाई। 11 अफराद रह गए 6 बजे, उनको आज 2 बजे बुलाया। एंड 2 बजे इसीलिए बुलाया कि मैं 6 बजे से 8 बजे तक बैठूं। फिर उनके मुसीबत सबसे बड़े फोन आते रहेंगे अम्मा अब्बा के, तो भाई 2 बजे आ जाओ। अब क्या करें। एंड 2 बजे इसलिए बुलाया, नियत क्या थी कि 2 बजे काम देखेंगे, जिससे नहीं हो रहा या गलती कर रहा है 3 बजे तक 1 घंटा उससे काम करवा देंगे। 2:30 बजे इसलिए नहीं बुलाया कि भाई वक्त कम पड़ जाएगा। अब एक फॉर्म आ रहे हैं मुझे ये काम है 2 बजे, मैं नहीं सुनूंगा काम। आप 6 बजे तक बैठे हैं ना यार, या मैं बैठा हूं और आपके पास यही मौका है। तो याद रखना, खुदा न करे काम लेट होगा तो कभी 11 बजे दोपहर को भी बुलाएंगे, कभी 2 बजे बुलाएंगे। अल्लाह ना करे तुम आओ उस वक्त में, क्योंकि उसको तंग करो। अब ये बताओ क्या मैं इसको समझाऊं, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो फर्स्ट ईयर की है। फिर दूसरी चीज मैंने कहा, बड़ा यहाँ ऑर्गेनाइज सिस्टम हम चलाते हैं। आपका रजिस्टर चल रहा है इस वक्त, शायद 200 पेज का है, किसी का 400 का है, किसी का शायद 800 पेज का है, जिसका भी है। एक वक्त आएगा ये रजिस्टर भर जाएगा और आप एक दूसरा रजिस्टर स्टार्ट करेंगे। अब उसके तरीके ये समझ लें, अगर किसी को हो गया तो उसको वो तरीके फॉलो करने हैं। अभी अगला चैप्टर जो मैं 3 के बाद शुरू करूंगा 4 रजिस्टर पीने वाला चैप्टर है। तुम्हारा कितने ही पेजेस का रजिस्टर गया, खत्म हो गया अगले चैप्टर के अंदर। जिसने अभी नया नहीं बनाया वो नया बनाएगा, जिसने नया बना लिया वो एक और बनाएगा। ऐसा गड़गड़ भी था वो रजिस्टर के सफात। अब रजिस्टर के लिए बड़ा आसान सा सूल है। लेट्स सपोज आप घर पे काम कर रहे थे, काम करते करते रजिस्टर खत्म हो गया। वैसे पहले ही चल जाता है कि अब खत्म होने जा रहा है। आपने दूसरा रजिस्टर खोला, शुरू किया। अब जब दूसरा रजिस्टर खोला, रात को घर पे करते हुए कर सकते हैं काम, लेकिन इंडेक्स बनाइए, उस पर अपना नाम लिखिए और पेज नंबर फुल डालिए। भाई नया रजिस्टर मैं क्या करूं, उसके पेज नंबर डालो। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट ने क्या किया है, 500 के 5 रजिस्टर खरीदे, पूरे पे पेज नंबर डाल के मार्कर से बड़ा बड़ा ABCD E तक लिख के रखे हुए, कहें तैयार रखे, खत्म होता उठाते हैं, शुरू कर देते। उनकी अकलें बहुत डिफरेंट हो जाती इस चूजे से। चूजे के समझ में नहीं आता दुनिया क्या है। वो समझता है चैप्टर 3 है, वो समझता है 3.2 है, वो समझता है 3.2 का 6, 7, 8वें ही सवाल है। वो तो कुछ सवाल ही नहीं थे जिनको हम आपको काटने के लिए कह रहे थे। बेअकल है ना, उसके तो अकल ही नहीं है। तो आप नया रजिस्टर शुरू कर सकते हैं, पेज नंबर डालें, इंडेक्स बनाएं एंड अपना नाम लिखें। एंड वेरी नेक्स्ट मीटिंग में, मसलन मंगल की रात को खत्म हुआ, बुध को आ रहे हैं, जब मैं 2-2:30 बजे से 3 बजे बैठा हूँ, मेरे पास ले आइए। क्या क्या लाइए मेरे पास, पुराना रजिस्टर जो रिटायर होगा जाएगा, नया रजिस्टर
जिसपे पूरे पेज नंबर वगैरह सब पढ़े हुए हों। एंड तीसरी चीज़ आपका कैलकुलेटर, जिसके बैक पे आपका नाम लिखा हुआ हो। एंड कैसे नाम लिखते हैं मैंने आपको दिखाया था, आपके समझ में नहीं आया, ये टेप लगा हुआ है, ये कोई मिटा नहीं सकता। चौथी चीज आपकी बुक हो। कैसी बुक हो? मैंने सब पहले दिन बताया था, बाइंडेड। हर साल शुरू होने से पहले नई बुक खरीदता हूं, बाइंड करवा के रख लेता हूं। पुराना रजिस्टर, नया रजिस्टर, कैलकुलेटर और बुक, इन चारों के साथ अब मेरे पास आएंगे। मैं सब चीजें चेक करूंगा एंड नए रजिस्टर पे सर्टिफाई कर दूंगा। आप पुराना घर पे रख दीजिए ले जाके और नया शुरू कर दें। और जब वो रजिस्टर 2 खत्म हो तो 3 के साथ भी ये प्रोसेस होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, नया रजिस्टर बना लिया, क्या करा, उसने जो है चेक ही नहीं कराया। अब 5 क्लासेस के बाद, 8 क्लासेस के बाद हाथ तो हमारे लगेगा, हमारे पास तरकीबें हैं। जब वो रजिस्टर लगता हो वो अनसर्टिफाइड होता है तो क्या करा जाए, वो रजिस्टर रख लेते हैं। अब तुम्हारी 8 क्लासेस का काम दोबारा करो। क्या मैंने कहा है, नेक्स्ट मीटिंग पे रजिस्टर साइन हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप मंगल की रात को खत्म हो काम नहीं करना, मैंने कहा काम करो, बट बुध को आके क्लास से पहले काम चेक करा दो। इट्स सो सिंपल। एंड काम चेक कराने के लिए शराइत क्या क्या है, पुराना रजिस्टर, नए रजिस्टर पे पेज नंबर, इंडेक्स, नाम, कैलकुलेटर लाजमी, बमाई नाम और बुक। बुक बाइंडिंग की करवाई नहीं रहे। एक ने कहा सर बाइंडिंग क्यों करवाते हैं? बेटा ये बुक हम पढ़ रहे हैं, इसकी बाइंडिंग बदतरीन है। अब ये बुक ये अक्षर होता है कि तुम्हारे पैरों में इसके सफ़े आ गए होते हैं। और मुझे शदीद अफसोस होता, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये सफ़े पैरों में। बाइंडिंग करवा लोगे, अपने लिए भी काम आएगा, तुम्हारे बाद छोटे बहन भाई कजन जो आ रहे हैं उनके भी काम आएगी। बुक तो चेंज नहीं हो रही। इस बुक को 29 साल हो गए, कोई तब्दील नहीं होती। हर साल टाइटल बदल जाता है, रंग बदल जाता है, बाकी अंदर सब मामला वही होता है। तो मैं हर साल की बुक रखता हूं अपने पास, इसलिए कहा। ये मैंने मेरे ख्याल से 14 या 13 जुलाई को बुक खरीदी है। मैंने उस वक्त भी बताया, करीमाबाद मेन रोड पे फोटोस्टेट की दुकानें, उसके पीछे वाली गली में चले जाओ, घूम के बाइंडर बैठे हैं, उनके वक्त कटर मशीन हर चीज लगी हुई। मैं गया था, कोई 13 जुलाई की बात थी, दोपहर को 12 बजे 11 बजे, कहने लगा शाम को ले जाना। 2 बुकें थी मेरे पास, कहने लगा शाम को ले जाना। मैंने कहा शाम को मैं इधर नहीं आऊंगा। मैंने कहा मैं यहीं बैठा हूं शाम तक, चाय भी पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा तुमसे, बैठा हूं, खिलाओ। कुछ नहीं उठा। आधा 1 घंटे से पहले उसने दोनों बुकें मेरे हाथ में दी। हाँ, ये गम लगे होने की वजह से बिल्कुल हल्की पड़ रही, मोड़ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी की सीट पिछली सीटों पे ऐसी बुक छोड़ दी। अगले दिन मैंने उठा ली, बिल्कुल सख्त हो चुकी थी, सूख चुकी थी। इट्स सो सिंपल। काम करने का इतना सा तरीका होता है। सर वो यूं था तो वो हमारे था तो यूं, कहानी सुनाने के लाखों तरीके, काम करने का एक तरीका। एंड तमीज सिखाई। इस बुक को हम पढ़ रहे हैं। अफसोस होता, पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है और वो सफर सबसे पहले निकलता और पैरों में आता है। यकीन करो मैंने खुद कई दफा उठाया, उसके बाद से बाइंडिंग पाया। इतनी 3rd क्लास बाइंडिंग है। पंजाब वालों की बाइंडिंग इतनी 3rd क्लास नहीं है, बट वो बुक हमारे कोर्स में नहीं है, डिफरेंट टॉपिक के साथ है। बता दिया है। अगर आपका रजिस्टर भर गया है किसी का, कल से आप आ जाइए मुझे पर। एंड कब जो भी काम करवाना है 2:30 से 3 बजे तक,
क्योंकि 3 बजे बाद क्लास है एंड क्लास के बाद क्लास वर्क है। अब क्लास के बाद हम साइन कर रहे हैं, फिर 6 बजे के बाद तक बैठे रहोगे तुम। मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। आज मेरे पास 3.4 में कुछ कहने के लिए है नहीं। अगर तुम्हें होमवर्क में कोई डिस्कशन है तो क्लास के बाद मेरे पास ले आना, मैं मसला हल कर दूंगा। क्या है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वेरी गुड बेटा। डेफिनेटली ये भी 3 टर्म के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। लिखवाओ 3 टर्म। अब तुमने देखा किसी ने कहा -4m, किसी ने कहा +4m। इसका ये तरीका नहीं है। मैं एहसास दिलाना ये चाह रहा। ट्राइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका नहीं है। मैट्रिक में 2 सवाल थे बुक में। हाय रे मैट्रिक, वो तो हमें आती नहीं है। मैट्रिक के लिए अच्छा, अरे यार मैट्रिक पढ़ के आया भाई। अब मुझे एक्सरसाइज 3.5 में मैट्रिक की इस चीज की जरूरत पड़ेगी कल की क्लास में। आज मैं 3.5 स्टार्ट कर दूंगा, आज नहीं पड़ेगी। मैं ट्राइनोमियल सब सिखा रहा हूं। मैट्रिक पहले 15 मिनट तक हर चीज सिखाता हूं। भूल गया। अब इसका तरीका क्या है ट्राइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर का, वो मैं पहले बता दूं। तो 4 एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूं। 6 सवाल मैंने बनाए हैं अपने ट्राइनोमियल के। 2 क्लास वर्क में करवाऊंगा, 4 होमवर्क में, ताकि कल जब तुम 3.5 में उस टॉपिक में आओ जहां ट्राइनोमियल की सिंपली, वहां तुम्हें आसान लगे। ट्राइनोमियल की सिंप्लीफिकेशन 6 चैप्टर में 3 जगह इस्तेमाल होगी। ट्राइनोमियल की सिंप्लीफिकेशन सेकेंड ईयर में कई जगह आएगी। तुम उल्टा सीधा चिल्ला चिल्ला के ना बोलो। इसलिए हम मैट्रिक, कोई बात नहीं, मैट्रिक पढ़ा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। लाजमी 3 स्क्वायर की टर्म होंगी, तीनों पॉजिटिव होंगी, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। स्क्वायर की टर्म क्या करो, पहली टर्म लिखो, गैप देके दूसरी टर्म लिखो, गैप देके तीसरी टर्म लिख दो। यानी तीनों स्क्वायर की टर्म लिख दो, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप डाल दो। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के दरमियान कौन होगा? ए सी नहीं होगा, बी सी नहीं होगा, 2ab होगा। और ये जो 2 बच गई इनको आगे लिख दो, दोनों को लिख दो आगे, 2 बचेंगी। ये फॉर्मूला है। इनमें क्या कॉमन है? 2c कॉमन है। फिर फॉर्मूला बन गया। एक ने कहा मुझे पहचान में नहीं है, मैं भी उसको एक स्टेप कर देता हूं ताकि उसकी पहचान अच्छी हो जाए। मिडिल टर्म के फॉर्मूले का 2 है, देन पहली टर्म a प्लस बी है एंड a प्लस बी, और आखिरी टर्म। तो ये स्टेप करना जरूरी नहीं था, लेकिन उस बच्चे के लिए किया जो घबरा रहा है। ये देखना, पहली टर्म, ये आखिरी टर्म और मिडिल टर्म की साइन। पहली टर्म बहुत बड़ी है a प्लस बी, सी एंड मिडिल टर्म की ये तरीका होता है ट्राइनोमियल का। एंड कभी तुम नहीं फंसोगे। एक और समझा दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। 3 स्क्वायर की टर्म होंगी, तीनों पॉजिटिव, और तीनों को लिखना है गैप दे। किसको पहले लिखें? तुम्हारी मर्जी। हर चीज समझा रहा हूं बेटा, जो लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी।
मैं मामले की गहराई तक जा रहा हूं एंड इंतहाई ईमानदारी से हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। मैंने 3 स्क्वायर की टर्म चाहिए और तीनों पॉजिटिव है, इनके दरमियान कौन आएगा? -2ac। और जो बच गए अब उनको था, ये बच गए। अब जरा देखना, पहली चीज है सी, इन बचने वाले में ये सी है, पहले सी वाला लिखेंगे। अब तुम दाएं बाएं घूमोगे तो थोड़ी परेशानी होती है, और तुम अगर ए स्क्वायर पहले लेते परेशानियां नहीं होंगी। अब ये रूल कब आया? जब आप चीजें तब्दील कर दोगे। क्या है? सी माइनस ए का इन दोनों में कॉमन तो कॉमन नहीं है यार, -2 भी कॉमन है। प्लस कैसा आएगा जब माइनस कॉमन लेंगे? बेटा क्या पढ़ा रहे हो इस बुड्ढे को? -2। ये स्टेप जरूरी नहीं है, ये स्टेप कमजोर बच्चों के लिए लिख लेते हैं जो घबराए हुए हैं। पहली टर्म, लास्ट टर्म, दरमियान की साइन। तो 3 स्क्वायर की टर्म होगी, जिसको चाहो पहले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कह रहे हो? आगे बढ़ूं? मैट्रिक पढ़ लो, और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, कल मैट्रिक की बुक ले आओ, मैं दिखा दूं। अब वो तुम्हारे टीचर ने जाली काम किया, जैसे अभी तुम चिल्ला रहे थे क्लास स्टार्ट पे। उसने 2 सवाल थे, उसने चुपचाप जाली काम कर निकल गया, पढ़ा ही नहीं। एंड यही मसला हो रहा है कोचिंगों में, यही मसला हो रहा है कॉलेजेस में, यही मसला हो रहा है प्राइवेट कॉलेजेस में, पढ़ा ही नहीं रहे। एक काम जानते हैं, सर शब्द को बुरा भला कहना, इनकी हिम्मत ही नहीं है पढ़ा लें पूरा। ऐसे ऐसे जाली टीचर प्राइवेट कॉलेज में बैठे हैं, और बच्चा बड़ा शौक से उनके घर वाले जा रहे हैं। बेटा अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश उर्दू की, नंबर नहीं आएंगे। मैं तो इंतहाई अहमक कहता हूं प्राइवेट कॉलेज वाले को। तुम जरा हिस्ट्री तो देखो कि तुम्हारे कॉलेज से कितने बच्चे सालों में कितनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गए हैं, आके फटी रह जाएंगी। बस सब कुछ छोड़ के प्राइवेट भाग जाते हैं। मेरे पास भी आए थे प्राइवेट कॉलेज, एक नहीं कई दफा आ चुके हैं। मैं इतना उनको पैसे बता देता हूं, भाग जाते। यार तुम मेरे नाम से कमाओगे तो मुझे तो दो। तो मैंने कहा 3 स्क्वायर की टर्म है, नाचना चाहते हो नाच लो, डी पहले लिख लो, आर पहले, और नहीं नाचना चाहते तो सीधा सीधा चल लो। स्क्वायर की टर्म में गैप दे दो, कौन पहले आ रही कौन बाद में, कोई मसला नहीं है। इनके दरमियान कौन आएगा? और क्या बचेगा? अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, एक स्टेप और ले लो। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, उनको और दिखाओ। ये दिखाना जरूरी नहीं होता। इन दोनों में कॉमन -2 माइनस। प्लीज अगर किसी के कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछिए, मैं बहुत खुश हूं आपके पूछने पे। ये स्टेप जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं, तरतीब बना के लिखना। आप फॉर्मूला देखो, प्लस, ओ सॉरी पहली टर्म, ये माइनस। अब हमारे बच्चे का काम आ रहा है, इक्वल्स टू ही नहीं लिख रहा। अभी कोई मुझे दिखाने आया 3.3 का सवाल, इक्वल्स टू ही नहीं है। बेटा जब तुम इक्वल्स टू के बगैर काम करते हो तो ऐसा लगता है एक नंगा आदमी अगर खड़ा है। रियली ये मैथमेटिक्स में ऐसा लगता है। तो मैं अफोर्ड नहीं लेता, मुझे तो ऐसा बुरा लग रहा होता है। मैं मैथमेटिक्स कहानी इक्वल्स टू की है, पहली बुनियाद ही तुम्हें नहीं मालूम, और तुम उस बुनियाद को ला दो
नामुमकिन मैं कभी वस्तु मिस कर दूं। मुझे एक सफ़ा मालूम है मैं काम कर रहा हूँ, अगले लम्हे इस सफ़े को हम डस्टबिन में फेंक देंगे, नामुमकिन उसमें तक नहीं मिस करूंगा। एंड यही क्वालिटी तुम में आनी है। काटेंगे ना अभी 20-20, 50-50 सफ़े जो नीला ट्रेन लिख रहे हैं, यहाँ से समझाए जा रहे हैं। फिर एक वक्त होगा, ठीक है चलो आओ, तुम खेलो हम खेलें। परफेक्ट स्क्वायर का आखिरी सवाल, कल इतना गंदा टॉपिक होगा और उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, और एक नहीं 3-4 सवालों में मैंने आराम से परफेक्ट स्क्वायर में बता दिया। अब वहां जाके परफेक्ट स्क्वायर बनाना भूल जाएंगे। 6 सवाल कर रहा हूं, 4 से एक्सप्लेन कर रहा हूं। टी का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर प्लस, इन दोनों के दरमियान सी और बी की टर्म क्या है, प्लस, सही है, मैं भी सही तुम भी सही। मैंने उसको 10 को तोड़ के लिख दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिखा, मल्टीप्लाई करो वही बनेगा। एंड क्या यहां बचा, माइनस, इन दोनों में कॉमन, ये दोनों टर्म और दरमियान की माइनस है। कुछ कहना चाहो तो कहो। तो रिपीट कर रहा हूँ, 6 सवाल आज मैंने दिए होमवर्क में, उनमें से 2 यहाँ करने चाहिए। इसमें एक छोटा सा मसला होता है, अगर जैसे ये हमने सवाल किया और सवाल हमें इसका उस्ता कर दें कि पहले मैं ले लूँ 25b स्क्वायर, फिर मैं ले लूँ u स्क्वायर और फिर मैं ले लूँ c स्क्वायर, तो इसका जवाब ये नहीं बनेगा, इसका जवाब बनेगा u माइनस c माइनस 5b का स्क्वायर। तो अगर तुम जब इनमें उलटते हो तो हल्का सा आंसर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर घर पे तुमने उल्टा, मैंने तो आंसर ये दिया है, तुम्हारा ये आ रहा, अभी कंफर्म कैसे होगा यही आंसर सही है, ये भी आंसर सही है? उसका बड़ा आसान तरीका है, ये जो मैंने जवाब दिया हुआ है इसमें माइनस कॉमन ले लो। एक दिन का माइनस कॉमन नहीं है, जबरदस्ती ले लो भाई। जिसको जबरदस्ती नहीं समझ में आया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई को प्लस, माइनस से माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर करोगे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी ये माइनस खत्म, ये u माइनस c माइनस, ये आंसर आ जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो ये तरकीब इस्तेमाल करेंगे कि स्क्वायर की कोई भी टर्म ले सकते हैं, ऑर्डर बदल, उनमें आंसर में प्रॉब्लम आएगी। एंड जो धीरे तरतीब पे करेंगे उनको नहीं आएगी, और वो रॉन्ग नहीं है, ये आंसर भी सही है। जैसे x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है y माइनस एक्स, ओपन करके देख लो, दोनों को एक ही चीज आएगा, कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह ये इसका और इसका एक ही चीज है। ये बनता कब है, जब आप ऑर्डर बदलते हैं। रिकॉर्डिंग रोक दी थी। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 बाई ओमेगा के। एक फार्मूला रह गया था 3.3 में, फार्मूला है बेटा, समझाया गया। जैसे ये फार्मूला है, मैं समझना क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 बाई ओमेगा के भी।
एक फॉर्मूला 3.3 में रह गया था, मैंने जानबूझ के रोका। क्यों रोका? क्योंकि तुमने देखा इस फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ वहां। हमने ये बच्चे के ऊपर लोड कम करने के लिए कि बच्चा भी ओवरलोडेड जा रहा है, बहुत फॉर्मूले आ गए हैं, काफ़ी डेरिवेशन 3.3 में करा दी, कहीं वो गड़बड़ा नहीं जाए, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन रुकी एंड ये देखते हुए कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। अब आज करवा देते। जैसे मैं कल भी कह रहा था 3.1 के 5 सवाल मुझे आते हैं, तुम्हारी वजह से रुके नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारी समझ हुई नहीं है उस सवाल समझने के लिए पैदा। एक टॉपिक गुजरेगा, फिर तुम्हारी समझ पैदा होगी, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में यूज होगा। मैं इसकी डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं। बोलो। ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं यार। तुम उधर कहां से चले गए? यहाँ की बातें यहाँ हो रही है। वो एक पुराने टॉपिक की बातें तुम लेके बैठे हो, मैं तो नया टॉपिक की बात कर रहा हूं। बहुत कुछ फॉर्मूलेट हो सकती हैं। ये डेरिवेशन है जो हमें उतारनी है। हमें प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 बाई ओमेगा के। मैंने राइट हैंड साइड ले ली एंड 1 बाई ओमेगा लिख दिया। ये आएगा ओमेगा स्क्वायर निकल के। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तो 1 अपॉन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। रेसिप्रोकल कर लो, कहीं लिखा हो 1 अपॉन C अपॉन D, तो ये क्या आ जाएगा? D अपॉन C। 2 अपॉन रेसिप्रोकल कर दिया। इसको अंडर रूट को हटाने को कहते हैं रैशनलाइजेशन। एंड रैशनलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? -1 माइनस √3 आयोटा। एक्सलेंट। दरमियान की साइन बदलती है, इधर वाले की नहीं बदलती। मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। एक तो तरीका है कि हम उधम मचा दें, I mean -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बच्चा स्टाइल। दूसरा तरीका फार्मूला A + B, एंड यहाँ हमें नजर आ रहा है दोनों जगह A की जगह -1 लिखा, दोनों जगह B की जगह √3 आयोटा है। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। शाबाश। -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। याद रहे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? ये सब 1 बाई ओमेगा, राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। एंड 1 बाई ओमेगा किसके बराबर आ गया? एक नया फॉर्मूला आ गया एंड इसके इस्तेमाल आएंगे आने वाले दिनों में। ये नहीं है कि 3.3 का फॉर्मूला आगे इस्तेमाल नहीं हो सकते, सब होंगे। ओमेगा क्यूब कई दफ़ा होगा। ये जो बुक में इतनी सारी थ्योरी लिखी है, तुमने देखा होगा ना, बुक के अंदर एक्सरसाइजेस के दरमियान में बहुत सारी थ्योरी लिखी, सब तुम्हारे पढ़ने के लिए लिखी है। हाँ, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो।
मेरे लिए थोड़ी लिखी है। जो बुक में थ्योरी लिखी है मैं उससे दुगना लिख दूं। मेरी मालूमात तो इससे भी ज्यादा है। सब तुम्हारे लिए। मेरे पास अभी सेकंड ईयर की बच्ची आई हुई थी। सेकंड ईयर में इस कदा पूछने वाले आते हैं, तुम कुछ भी नहीं हो, और जो तुम लोग चीजें पूछो वो तो पूछ ही नहीं रहे। वो बच्ची 18-20 चीजें बुक में हाईलाइटेड करके आई थी जो उसके समझ में नहीं आ रहा था थ्योरी में, एंड मैं वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था, और वो पूछते जा रही थी और सेकंड में मैं जवाब देते जा रहा था। बेटा ये एमसीक्यूज कैसे प्रिपरेशन करोगे? वो बुक ले आएंगे सर, बुक बाजार में मिलती है, और वो उसको पढ़। बेटा एमसीक्यूज बुक से नहीं आते। एमसीक्यूज समझ में कब आते हैं? जब आप थ्योरी पढ़ते हो। आपके पास बहुत टाइम है, आप अभी समझ ही नहीं पा रहे हो क्लास को। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का एमसीक्यूज बनाओगे, इसके 4 आंसर क्या होंगे? -1 आता है, 1 आता है, 0 आता है, कि 1/2 आता है? ये आंसर सही है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के कितने एमसीक्यूज बना सकते हो? मेरे पास 50-55 है। जरा सोचो कैसे बनेंगे 50-55? नहीं, तुम्हारे पास भी अल्लाह ताला ने सब दिमाग दिया है, यूज ही नहीं करते हो। ये एमसीक्यूज है और यही जवाब है इसका भी। यही ऑप्शन थे, यही जवाब है। -(-1) ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब सोचो कितनी शरारतें हो सकती हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। और देखो कितनी शरारतें हो सकती हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बल्कि ओमेगा ले लेता हूँ, माइनस क्या ले लूँ? ओमेगा स्क्वायर। एक मिनट सॉरी। अभी मैंने पढ़ाया 1 बाई ओमेगा, सॉरी अभी 1 बाई ओमेगा तुम्हें पढ़ाया, क्या होता है? क्या बताया तुमने? ओमेगा स्क्वायर। नहीं, इसका नहीं आता। एमसीक्यूज में जवाब होते हैं। इन 4 में से बेस्ट कौन सा है? एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चॉइस करना है, तो उसका आंसर दिया हुआ उसने। क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, आपको आंसर समेत पूछेगा, आपको सिलेक्ट करना है। आप सुनते हो मेरी बात? ये 50 एमसीक्यूज। हाँ बोलो। यहाँ की बात करो। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं नहीं चाह रहा। मैं जो समझाना यही चाह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कुछ और समझा रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रहो। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, बेटा एमसीक्यूज बुक पढ़ के आएंगे। एमसीक्यूज वो तुम किसी किताब को खरीद लोगे, वो नहीं आएंगे। मैं ये इस वक्त एमसीक्यूज नहीं पढ़ा रहा तुम्हें ये वाला, मैं तो बता रहा हूँ थ्योरी पढ़ो। ये जो एमसीक्यूज बनाए हुए इस टॉपिक के 60 है, 55 या 60, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने बनाए। मेरे पास ऐसे तेज बच्चे हैं रहे हैं जो कहते हैं सर हमें काम बताइए, हम आपका काम करके देना चाह रहे हैं, दिस इज ऑनर फॉर अस। एंड उन बच्चों के साथ मैं मीटिंग इतवार को करता हूँ, और उनका रखा है कि अगर तुमने इतने शानदार एमसीक्यूज बनाए तो केएफसी का ब्रोस मेरी तरफ से फ्री में। फ्री नहीं है बेटा, ये जब दिमाग चलाते हैं पता चलता है। मेरे पास हजारों एमसीक्यूज हैं टॉपिक पे, एंड ऑलमोस्ट उसमें 80% स्टूडेंट के
अभी मुझे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने 2 हफ्ते पहले कोई 50 के करीब एक टॉपिक पे एमसीक्यूज लिख के दिए हैं, और उसने मुझसे कहा था सर इसको देख के बताइएगा कि क्या मैंने गड़बड़ की है, एंड माशाल्लाह से उसने सब बेहतरीन लिखे हुए थे। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप तफरी कर रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो एक एक थ्योरी की लाइन क्लियर हो आपको, एंड जब एमसीक्यूज क्लियर होंगे तो 2 साल बाद एप्टीट्यूड क्लियर होगा। वो जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट, वो बच्चे समझते हैं थ्योरी पढ़नी नहीं है हमने। वो थ्योरी तो पता नहीं किसके लिए है बेटा, वो तुम्हारे लिए लिखी गई है। जी कौन सा सवाल है? ओमेगा वाला, उसको भूल जाओ। नहीं नहीं, उसको भूल जाओ, क्योंकि अगेन तुम्हारा फोकस है वो सवाल, और मेरा फोकस क्या है भाई, एमसीक्यूज की इस तरह तैयारी की जाती है। तो ये वाला प्रूफ, तुम राइट ले लो, तुम लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बनता रहेगा ना, मुश्किल हो जाएगा अपॉन में लाना। ये पूछो तो ये बोलो। तो आपको बहुत पढ़ना है, मेरा सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट इस एंगल से पढ़ना है। अब मैं सिंपल बात बताऊं, इस बार हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, एंड डेली एक नई चीज सीखते हैं। तकरीबन हमें 9 क्लासें हो चुकी हैं। अभी 6 महीने बाद जब हमारी 70 क्लासें हो जाएंगी तो हम इन क्लासों को भूल चुके होंगे, और इनकी बारीकियां जो मैंने डिफाइन की है वो आपको याद नहीं होंगी। कि आप समरी लिख दो डेली, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। आप समझो जैसे मैट्रिक हुआ ऐसे इंटर हो जाएगा। 9 क्लासेस की बारीकियां शायद अभी धुंधली धुंधली याद हो, लेकिन 6 महीने बाद नहीं याद होगी। अब उसका तरीका क्या है? उसका बेस्ट तरीका ये है, आज क्लास ली, 4 लाइनें रजिस्टर में आज की क्लास के मुतालिक लिखो, होमवर्क कर लो। अब जैसे कल मैंने तुम्हें बताया y पे पावर 4 की इक्वेशन हो और टर्म हो तो y स्क्वायर से डिवाइड हो। अब ये चीज 8 क्लासों में तो याद है, ये चीज 70 क्लासों में याद रहेगी। 6 महीने बाद क्या होगा? तो जब हम अपने हाथ की लिखी हुई समरी पढ़ेंगे रिकॉल होगा। एंड समरी अपने हाथ से लिखी जाती है, अपने मियार पे चीज लिखी जाती है। तुम इंग्लिश में लिखो, तुम उर्दू में लिखो, कोई पाबंदी नहीं है। लैंग्वेज पे पाबंदी है कि तुम्हें समझ में आए, मुझे नहीं समझाना है। बेटा बहुत पढ़ना पड़े, मुझे नहीं जरूरत है आपको। एक्चुअली हो क्या रहा है जो तुम्हें फील नहीं हो रहा। तुम तकरीबन 5 फीट 5.5 फीट का तुम्हारा कद है, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो तो ये फर्स्ट ईयर है, ये मैट्रिक है। तुम हंस रहे हो, तुम्हें खुदा न करे 1 साल बाद ना अंदाजा हो। डिफरेंस का देख लो, 50 फीट का मतलब तकरीबन 5-6 मंजिला बिल्डिंग, और 5 फीट मतलब तुम जैसा पोदना, पिलर कह लो, पोदना कह लो, जो भी कह लो दिल खुश करने के लिए। ये मियार है। अल्लाह ना करे तुम्हें 1 साल बाद जाके मालूम चले जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए। जब हम कहते हैं मैट्रिक में 17,000 A1 आते हैं एंड यहाँ 980 आए हैं लास्ट रिजल्ट में, तुम्हें समझ में नहीं आता। यहाँ मैट्रिक के 92 वाले को फेल होते देखा है? मैं कहता हूँ मैट्रिक की परसेंटेज को मानते ही नहीं हूं मैं तो, वो तो बदतरीन परसेंटेज है। प्लीज प्लीज मेरे लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो। एंड बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसी, और माशाल्लाह तो क्या जबरदस्त पढ़ रहे हैं।
एक्सरसाइज 3.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? नेचर। हम इंसान की नेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं लड़ाक है, ये मिलनसार है, सखी दिल वाला है, खुलूस से मिलता है। तो रूट्स की नेचर क्या होगी? लड़ाक रूट है, हाँ, झगड़ोलू रूट है। तो रूट्स की नेचर में हम कुछ चीजें तय करते हैं। तुमने देखा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते बाद दफा आंसर आयोटा में आता है और बहुत सारी दफा आंसर आयोटा में नहीं आता। तो नेचर में पहली चीज जो हम देखते हैं वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी भी कह सकते हो। तो रियल रूट्स हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं? नंबर 2, तुमने देखा क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं 2 अलग अलग रूट आते हैं, 4 आया एक -5, डिफरेंट रूट है। कभी कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं दोनों रूट सेम आते हैं, तो इसको कहते हैं इक्वल रूट्स, सेम रूट्स को। इसको कहते हैं अनइक्वल रूट्स। कि अनइक्वल है कि इक्वल है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये देखा जनाब, हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, जवाब आ गया 7/2 -5। कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, जवाब आता √17 प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस, यानी अंडर रूट के साथ आया कि बगैर अंडर रूट के आया? तो बगैर अंडर रूट के आया तो उसको कहते हैं रैशनल, और इसको कहते हैं क्या रैशनल है कि इरैशनल है? तो नेचर में ये 3 चीजें। अब नेचर से मुराद, पहले तो मैंने क्लियर की नेचर से मुराद क्या है। अब ये नेचर कैसे निकलेगी? कौन सा फॉर्मूला जो नेचर दे सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्योरी की बात कर रहा हूं, कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, ड्राइव हूं, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बड़ा मददगार होता है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो नेचर दे सकता है वो ये वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर की। b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, माने अलग अलग करने वाला। उसको आप डिस्क्रिमिनेट करें, तफरीक करने वाला, उनको अलग अलहदा बताने वाला। तो अंडर रूट नहीं लगाया मैंने। b² - 4ac गिव द नेचर ऑफ रूट एंड इट b² - 4ac को कैपिटल D से हमारे कोर्स में रिप्रेजेंट किया गया, डिस्क्रिमिनेट के D से। कहते हैं अगर डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो रूट्स रियल होंगे। क्या मतलब? b² - 4ac की वैल्यू 7 आ रही है, 7 नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो रूट्स रियल होंगे। और डिस्क्रिमिनेट अगर लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। तुम खुद देख लो, b² - 4ac नेगेटिव में आ जाए, -3 आ जाए, -11 आ जाए, आयोटा आ जाता। तो ये नेचर। देन उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेट 0 आ जाए, इक्वल रूट्स है, क्योंकि प्लस माइनस, ये b² - 4ac 0 हो गया, ये सब 0 हो के प्लस माइनस की साइन खत्म, इक्वल। और अगर ये 0 नहीं आए तो 2 अलहदा अलहदा जवाब आते हैं। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 25 आ जाए, 25 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट्स कहलाते हैं रैशनल। और d नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा? रूट्स क्या होंगे? इररेशनल। रैशनल जो कि सिंप्लीफाई हो जाए, सादा हो जाए, रैशनलाइज हो जाए। जो इररेशनलाइज सादा नहीं होती। तो
ये चीज़ आज की थ्योरी ये हमें याद करनी है, एंड मैंने पूरी थ्योरी यहाँ लिख दी है। एक्सरसाइज 3.5 के साथ हमें ये समझना है, अब क्वाड्रेटिक एक नए रूप में अपना दिखा गई। हम बच्चे थे, हम ये समझते थे सिर्फ क्वाड्रेटिक में सॉल्व होता, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 3 चैप्टर तक एंड करोगे क्वाड्रेटिक के मुतालिक अजीब अजीब बातें पता चलेंगी जो हमने तस्वुर में नहीं सोची थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है इस फॉर्मूले से, एंड बी स्क्वायर माइनस 4 को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या जीरो, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, तो वो रियल रूट्स हैं, अदरवाइज वो नेगेटिव पे कॉम्प्लेक्स रूट है। अब ये आपको मेमोराइज करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है तो अनइक्वल दो डिफरेंट रूट आएंगे, और ये जीरो है इक्वल रूट आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अब अगला सवाल मेरा इसी टॉपिक को यूटिलाइज करने के ऊपर होगा। तो आज हम थोड़ा थोड़ा हल्के कदम उठाएंगे, 6 सवाल आते, ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है, एंड इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे। 3.4 वाकई बड़ी एक्सरसाइज है और बहुत प्रैक्टिस मांग रही है। गिव द नेचर ऑफ रूट्स। उसने कहीं नहीं कहा इक्वेशन सॉल्व कीजिए, सिर्फ नेचर पूछिए। ए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज हम नीचे बता देंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं होती ABC। अगर तुम उलझ रहे हो तो लिख सकते हो। (144 माइनस is greater than 0. अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम फैसले करेंगे। इज नॉट इक्वल टू 0 अनइक्वल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या होगा? रैशनल रूट। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड हमने बड़े मजे से, अब तुमने देखो रूट नहीं बताए, रूट्स के गिर्द घेरा डाल दिया, एंड बहुत बड़ी बात है, हमने इक्वेशन सॉल्व ही नहीं की, बट वो रूट्स क्या ने हमें अंदाजा हो गया है। रूट्स को जिस तरह के होंगे अंदाजा हुआ है, ये नहीं है कि यही होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, अंडर रूट के बगैर होंगे, ये हमें अंदाजा हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ अंदाजा करते हैं, और ये अंदाजा क्या क्या फायदे देगा कल की क्लास में दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये कर लिया है? अच्छा, समझ गया मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और b कितना है मेरे पास? -7, c कितना है? -3, एंड डिस्क्रिमिनेंट में चलना। ग्रेटर देन 0, रियल रूट्स हैं। डी नॉट इक्वल टू 0, अनइक्वल है। डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये जो भी आंसर आएगा अंडर रूट के साथ मुमकिन है आंसर ये आए। आंसर दो अलग अलग आएंगे,
रियल आएंगे आयोटा और अंडर रूट में आएंगे, जैसे आएंगे। दो सवाल और करता हूं, फिर उसके बाद में इस चीज से रिलेटेड एक टॉपिक पे जाते हैं। हाँ, 3x² माइनस 5x प्लस, ये क्या है? मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, वो अभी तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे और अपने आपको दौड़ने की पोजीशन पे नहीं ला रहे, वो रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं। 59 कॉम्प्लेक्स रूट है, डी नॉट इक्वल टू 0 है, अनइक्वल, डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल और अनइक्वल दोनों रूट सेम आ जाएं, दोनों रूट डिफरेंट आ जाएं, अनइक्वल। ये कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेट 0 नहीं होता है। ये कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेट एक आखिरी चीज रह गई है, फिर ये टॉपिक खत्म करें। x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, g² माइनस 4 माइनस क्या है, अनइक्वल। हाँ, डी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट खराब है लोगों का, क्लास ने जोर से बताया सबका खराब है। अब सुनो, 16 का क्या मतलब होता है? ये 4 इंटू 4 से 16 बनता है। 36 का क्या मतलब होता है? ये 6 इंटू 6 से 36 बनता है। माइनस 36 किस दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, माइनस 6 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 36 आएगा। दोनों का सेम होना जरूरी है, 6 का 4 का तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर चलता। अपनी एग्जाम्पल में एक एक चीज समझा रहा हूं, जो तुम्हारा सोच नहीं जा रही, मैं वहां तक तुम्हें लेके जा रहा हूं। एंड एक एक जवाब दिया तुम्हें। कितना मिसकंसेप्ट था, पूरी क्लास तकरीबन बोली है मिलकर जोर से कि परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, -4 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जोर से बोलो। नहीं, सॉल्व हो जाता है या नहीं, हम उसमें नहीं जाते। सॉल्व ये इस तरह होता है, 7 प्लस माइनस -36 अपॉन 4, 7 प्लस माइनस 6 आयोटा, ये होता है। एंड अंडर रूट नहीं किया है। कोई कह रहा है अंडर रूट तो खत्म हो गया। बेटा आयोटा क्या है? एक नए कपड़े पहना दिए है तो वह आयोटा, अंडर रूट -1। तो सॉल्व किस सेंस में कह रहे हो तुम? हम तो बात कर रहे हैं नेचर की, कि ये रूट्स इरेशनल है, अंडर रूट कंटेन करता है। तो ये तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अभी जैसे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया और परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारे पे फॉल्ट था नहीं,
अब जरा एक कानून मैंने आज के लेक्चर में लिखा, वो तुमसे शेयर कर। ऑल कॉम्प्लेक्स रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कभी इक्वल नहीं आ सकते। कभी कोई क्वाड्रेटिक तुमने देखी हो, उसका एक जवाब 5 आयोटा और दूसरा जवाब भी 5 आयोटा होता, प्लस माइनस 5 आयोटा होता। जाके देख लेना, कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो सेम नहीं होंगे, एंड कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो वो इरेशनल रूट। ढेरों एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक के ऊपर, और एग्जाम में भी आते हैं और मेरे पास भी है। एग्जाम में 2008 से इंटर बोर्ड में एमसीक्यूज आने लगे हैं, एंड 2008 से जितने एमसीक्यूज आए वो मैंने कंप्यूटर पे कंपाइल किए हुए। एक तो कंप्यूटर मुझे बहुत ठीक ठाक आता है, अल्लाह का शुक्र है, उसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं अपने पढ़ाने में कंप्यूटर का बेहतर बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करता हूँ, एंड एवरीथिंग मेरे पास कंप्यूटर। पूरी बुक तुम्हारी टाइप पड़ी हुई है कंप्यूटर पे। ये बुक छोड़ो, पिछले जो 29 साल पहले थी वो भी पड़ी हुई है। 1972 से सारे एग्जामिनेशन पेपर बोर्ड के एनुअल सप्लीमेंट्री के कंप्यूटर पे पड़े हुए, एंड इस तरह हजारों चीजें पड़ी हैं जो मेरी खोपड़ी में फिट है, कहाँ पड़ी है। बेटा काम करने से होता है, चल चलाव से नहीं होता। आज के आखिरी सवाल की तरफ आ जाए। अभी आ जाएगा, सही है, मुझे मालूम है यार। एक्चुअली या तो फोकस कैमरा है, उसके सामने कोई चीज हिल रही होती है और फोकस करता है तो वो पिलर कर देता है। मुझे यहाँ नजर आ रहा है, मुझे वहां नजर आ रहा है, मुझे अगर जरूरत पड़े तो यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, ताकि करीब से भी देख लूँ, इधर भी देख रहा हूँ। वो सिर्फ लगाया मॉनिटर अपने लिए, ये पिलर के ऊपर छोटा सा मॉनिटर, वो उधर नहीं बैठा, ये पिलर में छुपा हुआ है। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं उधर देखता हूं, और यहां पे भी दिख रहा है। ऑनलाइन क्लास लेना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये कनेक्टर मिला हुआ है, किससे? लैपटॉप से, एंड ये रिजल्ट लैपटॉप पे आ गया। बस सिर्फ मुझे जूम को स्टार्ट करना और इससे कनेक्ट कर देना, एंड ये पूरी क्लास जाने लगती है ऑनलाइन। अभी सेकेंड ईयर में मैं मुसलसल ऑनलाइन ले रहा हूँ। आधे बच्चे यहाँ होते हैं, आधे बच्चे ऑनलाइन होते हैं। सेम क्लास यहाँ हो रही होती, सेम क्लास उनको मिल रही हो, एंड यही चीज दिख रही है ना तुम्हें क्लास में, यही दिख रही है उनको भी होती है। एंड जो जुमेरात को फिजिकल होते हैं वो जुमे को चले जाते हैं ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन जुमेरात को होते हैं वो जुमे को फिजिकल आ जाते हैं। और उनके दोनों दिन का होमवर्क चेक होता है और दोनों दिन का क्लास वर्क चेक होता है, क्योंकि जुमेरात को तो घर पे थे, उन्होंने काम चेक नहीं कराया, और जुमे को यहाँ आ गए दोनों दिन। अब वो हफ्ते को जाएंगे तो उनका जुमे का भी काम चेक होगा, जुमेरात का होमवर्क था वो चेक होगा, जुमे का काम चेक होगा, और हफ्ते का क्लास वर्क चेक होगा। छोड़ेंगे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है और कोफिशिएंट में के है। अब सवाल पढ़ते हैं, बुक का सवाल है, तीसरा पार्ट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फॉलोइंग इसलिए क्या, उसमें कई पार्ट्स हैं, मैं तीसरा कर रहा हूं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। कब? जब रूट्स इक्वल हो। जब रूट्स इक्वल होते तो क्या होता है? ये लिखना नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो हैरत से देख रहे हैं, मैं उनके लिए लिख रहा हूं। बेटा कंडीशन याद करो, मैंने रूट, अब उसने दे दिया है कि रूट्स इक्वल है तो के की वैल्यू निकालिए। मैंने फौरन डिस्क्रिमिनेट पे चला गया। कोई बी की वैल्यू बताएगा? बेटा 2 नहीं बता रहे हो।
सी की वैल्यू बताओ। अब क्या, सॉरी यहां मुझे लिखना चाहिए, बट डी किसके बराबर है? डिवाइड इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्यों? के की वैल्यू निकालनी है। यहां तक बस हमने वैल्यू पुट करनी थी और डी की वैल्यू 0 लेनी थी। क्यों? क्योंकि उसने इक्वल रूट्स का डिवाइड बाई 4, 0 को 4 से डिवाइड किया, कोई मसला नहीं है। के स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई हुआ क्या किया मैंने? आराम से छोटे छोटे स्टेप उठा रहा हूं, जल्दी नहीं है मुझे। इक्वेशन तो बन रही है, के की इक्वेशन बनेगी, के सॉल्व होके आएगा। ये के की वो वैल्यू आएंगी जब इक्वल रूट्स होंगे। अब सवाल लंबा हुआ और काफी लंबे लंबे सवाल भी आएंगे 3.5 में, 24 घंटे के अंदर अंदर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या मैंने इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, जो अच्छा तुम्हें सो जाए, बताने की जरूरत नहीं है। 3 2 क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रही है। वो अभी तक वहीं अटके हुए। ये वो सब वो लोग हैं जो नाक पे जोर डालते हैं, दिमाग पे नहीं। ये दिमाग का खेल है। पूरी हमारी मैथमेटिक्स शानदार दिमाग का खेल है। एंड जब भी कोई वैल्यू निकल के आती है सॉल्व करके, तो सॉल्यूशन साइड में दिखा। तो एक दफा फिर सवाल पढ़ लें। क्या है सवाल? पहले पढ़ो। वो तुमसे कह रहा है के की वैल्यू निकालना है इक्वेशन में। कब? जब कंडीशन दी है रूट्स इक्वल। रूट्स इक्वल है, हमने कहा डिस्क्रिमिनेट तो 0 होता है। एंड डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में मैंने ए पुट किया, बी पुट किया, सी पुट किया और डी की वैल्यू भी पुट कर दी। जैसे ही मैंने डी की वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन के की बन गई। एंड ये इतनी लंबी सॉल्व हुई है, सिंप्लीफिकेशन में गई है के की वैल्यू। ये सब सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ तो हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हो चुका था। उसके बाद हमारी सिंप्लीफिकेशन गई है, वो सिंप्लीफिकेशन जो 7 क्लास से हम करते चले आ रहे, एंड उसको सॉल्व करके जवाब दिया। बिल्कुल आंसर सेम आएंगे। किसके सेम आएंगे आंसर? इस इक्वेशन के थोड़ी। इक्वेशन क्या है? एक्स की है। हमने फाइंड क्या किया है? कोफिशिएंट जो कि के हैं। ठीक है भाई, तो आज मैं क्लास यहीं रोक रहा हूँ। एंड आज जो है ज़रा क्लास से पहले आगे चलने से पहले मैं तुम्हें दिखाऊं, आज काम बहुत शानदार है। रुकना बेटा, मेरा बात सुन लेना, 2 मिनट की और भी रह गई है। क्लास तो हो गई एंड। हुआ क्या, बेचारी 3.5 के 2 ही सवाल मैंने आज होमवर्क में दिए, जिसमें 3-3 4-4 पार्ट है। तो बेसिकली काम तो ये है। अब वो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के सवाल दिए हैं, वो बुक में तो है नहीं। तो वो 6 सवाल लिखे तो काफी लंबा हो गया। तो ये 6 सवाल लिखे हैं उसके, और इन 6 में से 2 भी करना है। कौन से? पार्ट 2 और पार्ट नंबर 4। और ये उनके आंसर लिखे।
ये उनके मैंने आंसर लिखे हैं और क्लास 1 में बताया ये 2 पार्ट करने। और अब हमने 3.4 खत्म कर ली, तो भाई उसकी एग्जाम्पल कब करेंगे? उसकी 16 एग्जाम्पल दी है उसने। एंड सुनना, 16 एग्जाम्पल पिछले 29 साल में जब से ये बुक चल रही है 6 दफा आ चुकी है उनमें से। ठीक है, हम एग्जाम्पल छोड़ देते, कोई नहीं पढ़ाता कराची में एग्जाम्पल। एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में क्या करोगे? इसी बात की फीस है बेटा, एक ही चीज पढ़ा के छोड़ूंगा। अब तुम बदकिस्मत हो, तुम नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं क्या करूं? अब जरा देखना कितने अजीब अजीब लोग हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 6 एग्जाम्पल नंबर 1 है। बेटा जिस तरह लिखता हूं उस तरह लिखना, अपना तरीका मेरे सामने नहीं दिखाना। मुझे मालूम है इस बुक में क्या मुसीबत है। एक एग्जाम्पल का नंबर देना भूल गए, मैंने क्या किया? क्वेश्चन मार्क डाल दिया। भाई पेज 55 पे एग्जाम्पल है, इसका नंबर नहीं है, एंड शानदार एग्जाम्पल है। बेटा सबका नहीं है, हाँ जितनी है सबका नहीं है। मतलब मैं आपको एक छुड़वा देता हूँ, वही एग्जाम में आ जाए, फिर क्या करोगे? अजीब बातें कर लो। एग्जाम्पल करने का इससे पहले भी मैंने मेथड बताया कि सवाल उतारो और बुक बंद कर दो, और खुदा ना करे तुमसे एग्जाम्पल नहीं हो रही तो क्या खोलो? अपना रजिस्टर। क्यों? तुम वो यूजर हो जो एक्सरसाइज मुकम्मल करके एग्जाम्पल कर रहे हैं। तुम वो यूजर हो, बहुत बड़े यूजर हो, एंड जो एग्जाम्पल में मसले हैं वो तुम्हारे रजिस्टर में सॉल्व हैं। तुम भूल लो अपना किए हुए काम को। तुम एग्जाम्पल कॉपी कर रहे हो, मुझे कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा तुमसे। 3 एग्जाम्पल के आंसर गलत दे दिए, 2 के मैंने लिख दिए, एक का जानबूझ के छोड़ा था कि छापने वाले को पकड़ लूं। हाँ, उस्ताद हूं पूरा, हर चीज जानता हूं कि क्या तुम कहां फड़कोगे, मैं वहीं पे मारूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं, सीखने का अमल है, सीखने के अमल में कोई चीज बुरी नहीं होती। फटीक लगना तो अच्छी बात है, यही तो उम्र है। और मैं ये भी ना देता फिर शुक्रगुजार बनो। आई बात समझ में? आज 7-8 मिनट लगेंगे ये सब उतारने में। ये पूरा वक्त उतारना है, बुक में जाके इन पेजेस पे इन एग्जाम्पल की करेक्शन करना आंसर में, एंड ये पूरे आंसर उतारना, ये क्लास वर्क। सारी बात है, सब इंडेक्स में ये सारी चीजें उतार लेना।